जैसा कि आपने कल पढ़ा था, जो भगवान कहते हैं मेरे को सभी लोकों का महेश्वर और मुझे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष पसंद है, जो मेरे को सभी लोकों का महेश्वर और मुझे अजन्मा अनादि जानता है। वो ही ज्ञानी है, वो ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धि। सबसे पहले हमें बुद्धि के बारे में जानना होगा कि बुद्धि होती क्या है। जब तक हम बुद्धि के बारे में नहीं जानेंगे, कहते हैं कि उद्देश्य को लेकर, जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो, उद्देश्य को जो लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति है, उसी का नाम बुद्धि है। जैसे गीता में 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं। तो जो बुद्धि, जो जीवन का उद्देश्य, मान लो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सत्संग करना, मेरे जीवन का उद्देश्य है गीता जी का रोज पठन पाठन स्वाध्याय करना, उसको मैं निश्चय रूप से उस वृत्ति को, ये वृत्ति उठी ना मेरे मन में कि मैं रोज सत्संग करूं, उस और उद्देश्य क्या है, मेरे को गीता जी को पढ़ना। उस वृत्ति के उठते ही और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक निश्चय कर लिया। वो जो निश्चय होता है, वो पक्का निश्चय जो होता है, वो सिर्फ मन नहीं लेता, बुद्धि लेती है। इसी का नाम बुद्धि है, जो कार्य में निश्चय लेती है। अब एक एक को ध्यान से सुनना। बुद्धि क्या हो गई? जैसे कि हमारा मन था, मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। मन कहता है मैं सो जाऊं, और बुद्धि कहती है नहीं, ये समय तेरे सत्संग का है। तो जगर अगर मैंने अपने उद्देश्य सत्संग को चुन लिया और उस पर निश्चय कर लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो समझो मेरी बुद्धि क्या है, एक तो मेरी बुद्धि सात्विक बुद्धि हो जाएगी और निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी कि मैंने अपने जीवन में जो मेरा उद्देश्य था उसका निर्णय कर लिया। इसी की वृत्ति का नाम बुद्धि है। दूसरा उन्होंने बताया ज्ञान। अब ज्ञान तो आपको सबको, कई बार हमने गीता में ज्ञान के बारे में पढ़ा है। ज्ञान वो चीज होती है, ज्ञान वो वृत्ति है, जब जीव में को ज्ञान हो जाता है। अभी तो हमें ज्ञान नहीं हुआ, अभी हम साधक हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि संसार, ज्ञान क्या है, ये जान लेना कि सार क्या है और असार क्या है। संसार का सार क्या है? आप जानते हो संसार क्या है? उत्पत्ति वाला और विनाश वाला है, कोई सार नहीं है इस इसका, ये संसार का। और जो ये जान लेवे व्यक्ति, क्या मेरे लिए ग्राह्य है, क्या मेरे लिए अग्राह्य है, क्या मुझे छोड़ना चाहिए और क्या मुझे धारण करना चाहिए। और तीसरा, ज्ञान को परखने के साधन है ये, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। संसार में नित्य रहने वाली क्या चीज है और संसार में अनित्य, मैंने आज है कल नहीं है, वो क्या चीज है। जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो जावे कि नित्य क्या है, नित्य हमारी आत्मा है, और अनित्य क्या है, ये शरीर है। ये शरीर आज है कल नहीं है, आत्मा सदा ही रहेगा। आप सबने गीता पढ़ते हो, आपको पता है। और ये बात हमें पता चल जाए कि संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, और विवेक क्या है और अविवेक क्या है। विवेक क्या है कि हमें विवेक करना चाहिए जीवन में। अविवेक क्या है? जो हम संसार में सभी चीजों में लगे बैठे हैं। हमें लगना कहाँ है? परमात्मा में। और लगे कहाँ? हम अविवेकी हैं, संसार के भीतर हम घुसे पड़े हैं। इनकी अलग अलग हमें जब जानकारी हो जावे, हम इनको अलग अलग से पहचान लेवे, तो समझो
कि हमारे को ज्ञान की प्राप्ति है। नहीं तो ज्ञान ये होता है, मैंने आपको ये बुद्धि क्या होती है और ज्ञान क्या होता है, जिसके जीवन में ये सारी बातों की समझ आ जाती है, समझो उसके अंदर ज्ञान उठना आरंभ हो गया है। तीसरा था सम्मोह। सम्मोह क्या होता है? मोह, मोह, मोह तुम्हें किससे है? इस शरीर से सबसे ज्यादा हमें मोह है। सबको अपने इस शरीर से ही मोह है। और शरीर क्या है? आज है कल नहीं है। उत्पत्ति इसकी होती है और इसका विनाश हो जाता है। ये जानते हुए भी कि ये शरीर आज है कल नहीं है, फिर भी उसमें मेरापन करना, अहमता करना और उसमें अंदर ममता रखना, एक तो अपने शरीर में रखना और एक शरीर के संबंधियों से रखना, ये ही सम्मोह है। कहते हैं सारा जगत मोहित हो रहा है मेरी प्रकृति के द्वारा। श्री कृष्ण ने कहा है हम किससे मोहित होते हैं? परमात्मा की प्रकृति, प्रकृति मैंने संसार से। हम प्रकृति प्राकृतिक संसार से मोहित होते हैं सब लोग। ये ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मोह है। भगवान कहते हैं आपको मोह और मोह से कैसे असम्मोह होना है, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन हम इनको पृथक पृथक पहचान जावेंगे कि समूह क्या है, असमूह क्या है, तो हमें ज्ञान होना भी आरंभ हो जाएगा। आगे लेते क्षमा। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण होता है। व्यक्ति ना जीवन में क्षमा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कहते हमारे जीवन में कितना ही बड़ा अपराध कोई कर देवे, आप देखते कोई बहुत ही बड़ा अपराध हो गया हो किसी से, और हमारी इतनी सामर्थ्यता हो कि हम उसको क्षमा कर सकते हुए, बहुत बड़ा अपराध है जो क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु मैं समर्थ हूं उसको क्षमा याचना करने के लिए, उसको अपराध को सह जावे और उस व्यक्ति को जरा भी कुछ भी दंड ना देवे, कुछ भी नहीं कहें, तो समझो आपने उसको क्षमादान दे दिया। देखो कितनी मुश्किल बात है, बहुत बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं इतना बड़ा अपराध है जो क्षमा के योग्य नहीं था, परंतु आपके अंदर इतनी समर्थता है, आप उस क्षमा को क्या कर सकते थे, उसको अपराध को बिना कुछ सोचे फिरचे कि ये सब भगवान की लीला है, ऐसा उससे भगवान की लीला से ही हुआ है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, तो क्या होगा, उसको फिर आप दंड नहीं दोगे। आप सोचोगे ये जो इसने अपराध किया ये मेरे कोई पिछले कर्म का फल था। वैसे कहना आसान है, करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें क्या चाहिए? क्षमा जो जीवन में जरूर करना चाहिए। एक ही बात के ऊपर पकड़ कर हमें जीवन में कभी नहीं बैठना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी प्रकृति से है, ये उसकी अपनी प्रकृति है। हर जीव अपनी एक प्रकृति को, स्वभाव को लेकर इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। और आपके सामने भी जो कुछ घटित होता है, आप हमेशा ये सोचें कि मेरे पुराने कोई कर्म थे, उसके कारण मेरे जीवन में ये घटा है। वास्तव में ये मनुष्य तो ऐसा नहीं था, अपराध कर सकता था मेरे प्रति। अब मेरे में इतनी सामर्थ्यता है कि मैं इसको क्षमा कर दूं। इसको कहते हैं क्षमा। क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा? आपके हिसाब से क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्षमा एक बारी दो बारी, मतलब बार बार कोई गलती करे तो उसको नहीं। फिर है कि
वो तो बात है, मतलब एक ही घटना बार बार घटित हो तो नहीं, वैसे क्षमा कर दे, करना चाहिए मैडम, हाँ वैसे करना करना ही चाहिए, चाहिए, वैसे कर करना देना चाहिए। चाहिए। बस ज्यादा नहीं। करना तो चाहिए। और पता है क्या है, वो कहते हैं फिर ऐसा भी आपको बोलना चाहिए, क्षमा तब है। आपने एक क्षमा होती है आप भीतर से करते हो, एक करते हो ऊपर से। मैं तुम्हें गहराई तक लेके जाना चाहती हूँ। एक आपने कह दिया चल छोड़ो, मैंने तेरे को क्षमा कर दिया, इस लोक में तो कर दिया, परंतु मन ही मन में आप कहते हो भगवान इसको जरूर फल देगा, कह देते हो ना। हम सब की यही आदत है, चलो छोड़ो, आप पे भगवान जानेगा। यानी तुम्हें इतनी ऐसी क्षमा याचना देनी चाहिए कि उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि भगवान उसको उसका दंड देवे। ये करना बड़ा मुश्किल है। हम हमेशा कह देते हैं ऊपर से क्षमा कर दिया, परंतु भीतर से एक आवाज हमारे भीतर से निकलती है कि परमात्मा भगवान इसमें दंड जरूर देगा। कहते हो ना, मैं तो छोड़ता, आप पे भुगतेगी या भुगतेगा। ठीक है ना। तो कहते हैं आपके भीतर ऐसी क्षमा याचना होनी चाहिए कि आप इस लोक में तो क्षमा कर लियो, उसको परलोक में भी परमात्मा दंड ना देवे, उसको परमात्मा भी दंड ना देवे। ऐसा जब तुम्हारे भीतर मन में ये संस्कार उत्पन्न हो जाएगा तो तब तुम्हें ये समझो क्षमा शब्द को अच्छे तरीके से जानना है, नहीं तो सब ऐसे का ऐसा ही है। अगला है सत्यम। सत्यम जो शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। सत्य क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं है, आप सबको पता है ना। सत्य क्या है? कभी भी बदलता नहीं है। हम कहते हैं ना सत्य बोलो, फिर कहते हैं प्रियम बोलो, फिर कहते हैं सत्यम बोलो, पर ऐसा अप्रिय सत्य भी ना बोलो। सत्यम बुरा बुरियात, प्रियम बुरियात, कहते हैं ना। ना बुरियात अप्रियम सत्यम, ये भी हम कहते हैं कई बार, है ना, कि ऐसा सत्य भी ना बोलो जो कि क्या हो, किसी को बुरा लगे। कहते सत्य स्वरूप जो होता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सत्य स्वरूप क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदा सत्य का भाषण करना चाहिए। संसार के लिए प्राप्ति के लिए चाहे तुम असत्यम प्रियम बुरात कर सकते हो, परंतु परमात्मा की अगर प्राप्ति का तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम्हें सत्य भाषण करना भी चाहिए। अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे गलत बात बोल दूं, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है हम सबका, और हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर सत्य बात को ही सत्संग में बताना चाहिए। असत्य बातों को, अपनी मन घड़ंत बातों को सत्संग में कभी भी नहीं बताना चाहिए, है ना। कई लोग ऐसी कहानियां बनाना शुरू हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जैसा है शब्द, जैसे गीता जी का एक एक शब्द है उसके अनुसार हमें अर्थ को लेकर चलना चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर हमें कुछ बताना भी है तो अपने वेदांत के अनुकूल ही बताना चाहिए। सत्यम क्या है? सत्य आत्मा है, और असत्य क्या है? ये शरीर है। भाषण में क्या है? लोक व्यवहार में सत्य बोलना चाहिए, पर क्या है? असत्य भी कभी कभी किसी का भला हो तो जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो, और पर उपकार के लिए अगर थोड़ा सा हम असत्य भी बोल देते हैं तो भगवान कहते हैं व्यवहार के लिए फिर भी चल जाएगा, परंतु परमात्मा के लिए सदा ही सत्य भाषण होना चाहिए। वो भाषण जो बोल चाल है हमारा कभी भी, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं जिसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, कोई अभिमान नहीं है हमारे को, और वैसे का वैसा जैसा कहा गया है, या तुम्हारे सामने किसी ने किसी की चुगली की है या कोई बात की है, अगर आपको जीवन में उसको बतानी होती है दूसरे, तो सत्य बोलना चाहिए। बीच में अपनी 5-10 बातें और नहीं लगानी चाहिए जो कि हम लोग लगा देते हैं।
आपको किसी ने अपने मन की बात बताई कि फलाने बंदे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और आपने 10 बातें और आगे लगाकर दूसरे बंदे को क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, तो आप सत्यभाषी नहीं हैं। जैसा है वैसे ही शब्दों का प्रयोग करके तुम्हें बिना अपना स्वार्थ सोचे हुए, अपने अभिमान को ना रखते हुए कि मैं तो ऐसा हूं, देखो वो बंदा ऐसा है, इसमें तुम्हारा होता है ना, देखो उसको ऐसा, अपना झूठ नहीं लाना चाहिए बीच में कुछ। जैसे शब्द हैं वैसे ही बोलना, उसको कहते हैं सत्य। आगे भगवान कहते हैं दम। देखो दम होता है ये हमारी पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनको अगर हम अपने नियंत्रण में रखते हैं, बिना बाहर से ज्ञानेंद्रिय को इधर उधर नहीं घुमाते, आंख ने देखा है और कर्म इंद्रिय पांव चल पड़े ना, कान ने सुना तो तुम्हारा शब्द चल पड़ा, ना कर्म इंद्रियों को ना ज्ञान इंद्रियों को, बिना बात बिना किसी उद्देश्य से नहीं चलाना चाहिए। तो उसको कहते हैं दम होना। शम होता है अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को और चित्त को वश में कर लेना। जिसने अपने मन और बुद्धि और चित्त को वश में रखा हुआ है, समझो वो शमी है। और जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, तो वो क्या है, दमी व्यक्ति है, दमी मनुष्य है, जीव है। भगवान देखो कितनी बातें बता रहे हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोते, है ना। फिर कहते हैं क्षमा सत्यम, क्षमा जो हो गया चौथा, पांचवा सत्य, छठा दमा और शम सातवां। आठवां कहते हैं, भगवान कहते हैं सुख सुखम। जीवन में सुख क्या है ये जिसको पता होवे, जीवन में सुख क्या है। हम पता सुख किसको मानते हैं, जहां पर हमारी ये शरीर सुख को प्राप्त होता है ना। और दुख किसको मान लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को दुख होता है। यानी मेरे को कहीं पीड़ा है, कुछ है, हम कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ। और जब मैं बड़ा सुखी होता, जब मेरा शरीर प्रसन्न है, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो हम कहते हैं हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास धन है, दौलत है, महल है, चुबारे हैं। तो ये क्या है, सुख और दुख, दो बातें आई हैं। तो सुख जो होता है, कहते हैं वो व्यक्ति सुखी है जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, है ना। अब मैं कितनी बीमार हूं, अब मैं कहूं मैं सुखी हूं, कोई कह सकता है ऐसे? या मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स विपदाएं आ जाए मेरे जीवन के भीतर, और मैं कहूं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, कोई कहता है? नहीं कहता ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके जीवन में कितनी भी क्यों ना प्रतिकूल परिस्थितियां आ जावें, परंतु वो फिर भी अनुकूलता का अनुभव करे, समता का अनुभव करे, असल में वो ही सुख वाला है और वो ही दुख से परे है। सुख और दुख को समझना बहुत जरूरी है। और आगे कहते हैं भव और अभाव। भव मैंने होता है होना, और अभाव मैंने ना होना। आपके जीवन में भव हो गया उत्पत्ति, जैसे कि भगवान ने क्या कर दिया, सारे संसार को उत्पन्न कर दिया। और अभाव हो गया, यानी जब सृष्टि का लय हो गया तो भगवान ने सबका अभाव हो गया, कोई भी जीव दिखाई नहीं देता जब सृष्टि का लय होता है। तो उसमें भी ना भव में प्रसन्न हो ना अभाव में प्रसन्न हो, ये तो परमात्मा के आध्यात्मिकता में होगा। अब आपके जीवन में भी अगर कुछ आ रहा है
तो भी समरो, अगर कुछ जा रहा है तो भी भगवान कहते हैं इसको समझो। ना कोई कुछ तुमने पैदा किया था, ना तुम पीछे से लाए थे। गीता यही कहती है ना, यहीं से लिया यहीं पे दे दिया। तो फिर भाव और अभाव में क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अब आगे कहते हैं भयम चा भयम अभयम एव। कितनी बातें बता रहे। भय क्या है? हम क्यों डरते रहते हैं हर समय? हम यही डरते हैं, संसार के भय से ही डर रहे हैं ना। एक तो हमें ये भय है कि हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, आए कहीं वो छिन ना जावे। किसी के पास धन ज्यादा है, वो डरता रहता है कि चोर ना ले जावे। डरते हैं ना। और एक सबसे बड़ा भय हमारे को ये होता है कि हमारे शरीर सदा ही बना रहे, जबकि ये मरने वाला है। हमारे शरीर को कोई बीमारी ना लग जाए, हम डरते हैं। पता नहीं आप डरते हो या नहीं, मैं तो बहुत डर जाती हूँ। ऐसा होता कुछ हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। भगवान कहते हैं भय में भी जो सम रहे और अभय हो जाए, भय होते हुए भी। यानी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसको जानने का तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। और ये शरीर तुम्हारा नहीं है, पर प्राकृतिक शरीर है, बना हुआ शरीर है, इसको नष्ट होना है, इसका भी भय तुम्हें नहीं होना चाहिए। और इसके शरीर के साथ साथ ये जो मेरा शरीर है, इसके साथ जो मैंने अहम भाव रख रखा है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा है। और इस शरीर के साथ जो मेरे नाते रिश्ते जुड़े हुए हैं, मेरी बेटा पत्नी भाई बहन, हाय उनको कुछ ना हो जाए। सबसे बड़ी विडंबना ये है जब कोई जीव इस संसार से जाता है और हम इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, सिर पटकते हैं कि जैसे कि हम तो सदा के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। अरे आज वो जा रहा है, कल आप भी लाइन में खड़े हुए हो, आपको भी जाना है। इस शब्द सभी शरीरों को एक ना एक दिन जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, ये सदा रहने वाले नहीं है। जो चीज भी उत्पन्न होती है उसका विनाश होना आवश्यक है। तभी तो इस जगत को क्या नाम दिया गया? उत्पत्ति और विनाशशील संसार। इसका नाम ही भगवान ने क्या रख दिया? उत्पत्ति और विनाशशील संसार में हे जीव तू उत्पन्न हुआ है, और फिर क्यों भय करता है? किससे डरना? कौन है कि तुम्हें डराए? तेरे भक्त को वो नहीं काई। गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि जो तेरा भगत होता है ना, नानक देव जी कहते हैं तेरे भक्त को भो नहीं, वो में ना भय नहीं होता उसको। यम निकट ना आवी। तेरे भक्त के सामने यम नहीं आते, क्योंकि वो पहचान चुका है तुझे। ए मानव तू अपना मूल पहचान। हे मनुष्य, तू अपनी मूल प्रकृति को जान। तेरी मूल प्रकृति क्या है? तू क्या है? सदा रहने वाला है। ये शरीर नहीं मान अपने आप को, अपने आप को आत्मा मान। यही तेरी मूल प्रकृति है। तू सदा क्या है? सत्य भी है और चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। तेरा जो अपना मूल है, सत्य है, आनंद है। इसीलिए तो हम सत्य में, भगवान कहते हैं सत्य में रहो, आनंद में रहो, सदा मुस्कुराओ। इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर जाना ही नहीं है। जो समय मध्यम में हम आए हैं, अव्यक्ता आदिनी भूतानी, ना ये पहले था ना ये बाद में रहे, ये संसार है, ये बीच में ही तुम्हें दिखता है। तो इसमें क्यों फंसते हो? इसी के साथ ये श्लोक